यूपी पुलिस की राम भक्तों से अपील सामने आई है। आज अयोध्या न आए राम भक्त, ये यूपी पुलिस ने अपनी अपील में कहा है। आज अयोध्या में भारी भीड़ है। यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया, अयोध्या में रिजर्व पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। डॉक्टरों का पैनल भी मंदिर के रास्ते में इस वक्त तैनात है, तो हर एहतियात कदम बढ़ते जा रहे हैं। आज अयोध्या में बहुत ज्यादा भीड़ है, इसी वजह से यूपी पुलिस ने अपील की है कि आज अयोध्या न आए। अनाउंसमेंट सुन लीजिए, अनाउंसमेंट हो रहा है, ये आप अनाउंसमेंट सुनिए। अगर व्यवस्थित तरीके से करेंगे सबको दर्शन होंगे। बैठ जाए, सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाए। अनाउंसमेंट हो रहा है पुलिस की तरफ से, लोगों को बताया जा रहा है कि सबको दर्शन कराया जाएगा, थोड़ा धैर्य रखें। एक्चुअली है क्या कि सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो दर्शन कर ले, और ये जो लोगों में राम की भक्ति है, राम लला को एक दर्शन कर लेने की, उसकी वजह से ये राम जन्मभूमि परिसर के ठीक सामने के हालात हैं। यहाँ पर हर तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और ये स्थिति यहाँ पर आप देखिए कि सारे सीनियर पुलिस अधिकारियों को आना पड़ा है, उतरना पड़ा है, नहीं तो ये भीड़ को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। मैं ये कह रहा था कि अभी सारे सीनियर पुलिस अधिकारी आए थे, लोगों को समझाया है, लोग एक एक करके जो सामने थे, चूंकि अंदर दर्शन बंद हो चुका है, जो लोग अंदर है मंदिर के उनको दर्शन कराया जा रहा है, और तब तक जो भीड़ बैठ गई है, आप देखिए एक साधु आगे खड़े हो गए हैं और सीताराम सीताराम भजन कराया जा रहा है, ताकि लोग उसमें शामिल हों, उसी में बैठे रहें, धैर्य रखें। और ये कहा जा रहा है कि आप सबकी नंबर आएगा, आप सबकी बारी आएगी, आप सबको दर्शन कराया जाए। तब तक लोग किसी तरीके से उनका धैर्य न जवाब दे तो सीताराम सीताराम और हनुमान चालीसा के पाठ मंदिर के बाहर ही जो श्रद्धालु बैठे हुए हैं वो शुरू हो गया है। और पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त राम मंदिर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं अयोध्या का। पंकज, ये बताइए कि अभी जो मौजूदा स्टेटस है वो क्या है, क्योंकि यूपी पुलिस तो अब अपील कर रही है कि अयोध्या ना आए फिलहाल राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, लोगों को संभालने में बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए, आज से चूंकि आम लोगों के दर्शन शुरू हो गए हैं, इसीलिए यूपी पुलिस ने जो अपील की वो कुछ जिलों के लिए, जो पड़ोसी जिले हैं उन जिलों से लोग तुरंत जो 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे के अंतराल पर पहुंच सकते हैं, वो अयोध्या आ गए। मैं आपको दिखाता हूं सामने के अंदर की तस्वीर। अभी भी आप देखिए कि इस इलाके में बिल्कुल तिल रखने भर की जगह नहीं है। लोग चले आ रहे हैं जो पहले से अयोध्या में आए हुए हैं, वो दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ पे सबको रोक के रखा गया। फिर मैं अंदर दिखाता हूँ, एक अभी आपको तस्वीरों में दिखेगा, ये मेन गेट है। मेन गेट के आगे भी देखिए कि वहाँ पर करीब आपको 400-500 लोग नजर आ रहे होंगे। ये राम जन्मभूमि मंदिर के रास्ते में पड़ता है, तो जगह जगह पर 200-300 लोगों को होल्ड करके रखा गया, क्योंकि मंदिर परिसर में भी तिल रखने भर की जगह नहीं है। तो जब तक वहाँ से दर्शन करके लोग नहीं निकलेंगे, एक एक करके ये जो टुकड़ियाँ हैं ना लोगों की, श्रद्धालुओं की, उनको धीरे धीरे फेज वाइज आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि भगदड़ जैसी स्थिति नहीं हो। और जितने भी सीनियर पुलिस अफसर्स हैं वो सब अलग अलग चेक पॉइंट्स पर हैं। मैं देख रहा हूँ आरपीएफ के लोग हैं, एसएसबी के लोग हैं, पारामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, और इस तरीके से सबको धैर्य करके कहा जा रहा है कि सबको दर्शन कराया जाएगा, लेकिन भगदड़ जैसी स्थिति नहीं हो। और चारों तरफ देखिए किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ इंतजार कर रही कि कब उनका नंबर आएगा और वो भगवान रामलला के दर्शन कर पाएंगे। शुक्रिया पंकज आपका इस ताज़ा जानकारी के लिए। आगे भी आपसे संपर्क करते रहेंगे। भीड़ बढ़ती जा रही है रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में। जी हाँ, पहले दिन राम मंदिर में जब मंदिर के कपाट राम भक्तों के लिए खोले गए, तब मंदिर में किस तरह का नजारा दिखा, आइए आपको दिखाते हैं। उम्मीद की होगी रामलला के दर्शन की शुभ घड़ी आई। राम भक्त खुद को रोक नहीं पाए। पहले दिन जैसे ही मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खुले, राम मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर में दर्शन सुबह 8 बजे से शुरू होने थे, लेकिन लोग अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ सुबह 3 बजे से ही राम मंदिर जुटना शुरू हो गए। अयोध्या में जहाँ भी आप देखेंगे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और सभी सड़कें इस वक्त राम मंदिर की ओर जा रही है। जिससे भी पूछेंगे वो यही बताएगा कि हम राम मंदिर जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच गए हैं कि प्रशासन को थोड़ा यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ रही है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम आए हैं, खुशी समाया नहीं जा रहा है। रामलला के दर्शन के लिए विदेशों से भी राम भक्त अयोध्या नगरी पहुंचे हैं। न्यूयॉर्क से आई ये राम भक्त रामलला के दर्शन के बाद खुशी में झूम उठे। Oh wow, this darshan was absolutely amazing. I mean, we all watched it on the live stream yesterday, but actually going to see Lord Ram today was a very moving experience. I had darshan. I was like the third lady that was allowed through the gate.
और पहले दिन राम मंदिर में दर्शन के लिए कितने बड़ी संख्या में राम भक्त पहुंचे, दिखा रहे हैं TV9 संवाददाता कुमार कुंदन। सुबह के पांव फटने के साथ ही राम भक्तों का जो रेला पहुंचा है राम मंदिर में, वो तस्वीर देखिए। TV9 भारतवर्ष पे वो तस्वीर आपको दिखने में जा रही होगी। जहां तक नजर जा रही होगी सिर्फ और सिर्फ राम भक्त ही नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में भक्तों का हुजूम पहुंच गया है, जनसैलाब उमड़ आया है और जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की तरफ आ रहे हैं। एक से तिल रखने की भी जगह इस जगह पे नहीं नजर आ रही है और बड़ी दिक्कत हो रही है। प्रशासन को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। सुबह में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को कई तरह के उपाय भी करने पड़े और ये देखिए आपको जहां भी जो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लेकिन इस जगह पे जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। प्रशासन ने जितनी शायद उम्मीद की होगी उस उम्मीद से इतर यहाँ पे भीड़ नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन का दावा था कि हम 2 लाख लोगों को यहाँ पे एक साथ समाहित कर सकते हैं, लेकिन जो सुबह से लोग आ रहे हैं वो भीड़ बहुत ज्यादा है। तो फिलहाल ये स्थिति है कि जो पैदल जाने वाले लोग हैं, राम भक्त हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है। यूपी पुलिस ने कहा है कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। वहीं रामलला के दर्शन कितने बजे तक हो सकेंगे और मंदिर में पूजन का समय क्या रहेगा, इसको लेकर जो नियम तय किए गए हैं उनको जान लेते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी सतेंद्र दास ने कहा, आज अयोध्या नगरी राममय दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भक्तों की भीड़ ज्यादा है, ऐसे में सभी भक्त आज दर्शन नहीं कर पाएंगे। आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा। ये 2-4 दिन चलता रहेगा क्योंकि इतना भक्तों के समूह आ गए हैं। विशेषकर 4000 तो संतों के समूह हैं, जो 4000 हर मंदिरों के जितने पूरे भारत की प्रत्येक मंदिरों के एक लोग दूर चर्च को लेकर के आए हैं, इसलिए भीड़ जो है बहुत अधिक बढ़ी हुई है। इस बीच रामलला की पूजा का विधान तय हो गया है। इसके लिए श्री रामोपासना नाम से संहिता बनाई गई है। रामलला की पूजा नियम के मुताबिक सुबह 3 बजे से रामलला के पूजन और श्रृंगार की तैयारी शुरू हो जाएगी। 4 बजे रामलला को जगाया जाएगा। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन हो सकेंगे। पहले 5 बार आरती होती थी, आगे भी वैसे ही होगी। दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। शाम 7 बजे संध्या आरती होगी। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कुछ भक्तों को वापस लौटना पड़ा। आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राम मंदिर के परिसर के अंदर जैसे ही भीड़ को छोड़ा जाता है, देखिए किस तरह से अफरा तफरी में लोग भागते हुए मंदिर की तरफ पहुंचना चाहते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको राम मंदिर परिसर के अंदर से ही दिखा रहे हैं। काफी समय से इन लोगों को रोका गया था और जैसे ही रस्सी उठाई गई, सुरक्षा कर्मियों ने इनको आगे बढ़ने दिया। लोग भागते हुए किस तरीके से आ रहे हैं, इस तरह का उत्साह लोगों में है, लेकिन ये उत्साह भीड़ के समय भारी भी पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से इस भीड़ को यहाँ पर रोक दिया है सुरक्षा कर्मियों ने, क्योंकि तेजी से दौड़ते हुए ये आगे बढ़ रहे थे। सामने जो फ्रिस्किंग पॉइंट्स हैं कुल 4 हैं, यानी 4 जगह पर फ्रिस्किंग की सुविधा है, बाकी जगह 2 स्कैनर लगे हुए हैं। तो उसके आगे यानी कि उनकी कैपेसिटी भी लिमिटेड है, वो एक बार में सीमित संख्या में ही लोगों को स्कैन करके आगे जाने की अनुमति दे सकते हैं। तो इस स्थिति में भीड़ को यहाँ पर नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। बाहर से फिलहाल अंदर तमाम एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है और नियंत्रित संख्या में ही लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है और काफी इंतजार के बाद लोग पहुंच रहे हैं। तो घंटों लोग इंतजार कर रहे हैं, भीड़ भी बहुत ज्यादा है अयोध्या में। सुबह से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अभिजीत की आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन इस वक्त 2 सहयोगी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार कुंदन और पंकज झा। कुमार, मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी 1:15 बजने को है, क्या स्थिति है अयोध्या में? क्योंकि यूपी पुलिस लगातार ये अपील कर रही है कि अब और लोग ना आए, तो अब आगे क्या? निधि, बहुत देर हो गई है अपील करने में। हिंदुस्तान भावनाओं पे जीने वाला देश है। आप 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों में अक्षत पहुंचवा दिए हैं कि आइए अब रामलला के दर्शन कीजिए, और अब ये दर्शन देख लीजिए जो TV9 भारतवर्ष आपको तस्वीरों में दिखा रहा है। निधि, जहां भी देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे, और ये वो सड़क है रामपथ से आगे भक्ति पथ पे, जिसमें अब पुलिस की भी गाड़ियां नहीं चल पा रही है। आम लोगों की तो बात छोड़िए, एम्बुलेंस तक खड़ी पड़ी हुई है। और जहां तक आपको नजर जा रही होगी, ये टॉप एंगल व्यू TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, हनुमानगढ़ी के बाद से ही सड़क ब्लॉक कर दिया गया है। और
दूसरी तरफ इधर आप जाएंगे तो टेढ़ी बाजार की तरफ से ही सड़क ब्लॉक कर दिया गया है। इसके बावजूद भी ये जो मुख्य द्वार है, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए हुए सभी भक्तों का श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट स्वागत करता है, जहां लिखा हुआ है, उस जगह पे देखिए क्या आलम है। रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है, यूपी पुलिस के कई सारी एजेंसियां यहाँ पे हैं और जय श्री राम के नारों के साथ भक्तजन यहाँ पे खड़े हैं। अब जरा सोचिए हम किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आप देश के बड़े मंदिरों में चले जाइए, वैष्णो देवी में चले जाइए, प्रॉपर सिस्टम है, क्यू सिस्टम है, बैरिकेडिंग सिस्टम है। यहाँ पे सीधा खुला एकदम मैदान है, आप चले जाइए लाइन लगा के। अगर लाइन भी लगाना है तो क्या वहाँ पे रस्सी होगी, बैरिकेडिंग होगी, कोई तो सिस्टम होगा। और अगर चलिए, शुक्रिया कुमार कुंदन आपका ताजा तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। अयोध्या की जो स्थिति है वो बयां कर रहे थे हमारे सहयोगी कुमार कुंदन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बजट सत्र से पहले बिहार में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। राज्यपाल सीएम नीतीश कुमार के बीच मुलाकात खत्म हो गई है। 40 मिनट के बाद राजभवन से निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुलाकात में मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। बिहार में 5 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। रुपेश, ताजा अपडेट क्या है और इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, जरा बताएं। हम लोग को भगाया जा रहा है, हम लोग आत्मदाह करेंगे। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल महामहिम के साथ ही एक सरकारी कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन वहां से उठ करके राजभवन मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी में, विजय चौधरी मंत्री उनके साथ है, उनके साथ लेकर के राजभवन चले गए। लगभग 40 मिनट तक मुलाकात हुई वहां पर और 40 मिनट के बाद मुख्यमंत्री निकलकर बाहर चले आए। लेकिन जो पिछले एक पखवाड़े से बिहार में माहौल है, जो सियासी हालात बने हुए हैं, क्या बिहार में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्या कुछ सियासी समीकरण बदलने वाले हैं, ये कयास लगाए जा रहे थे। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचते हैं तो उन कयासों को और हवा मिलती है। लेकिन राजभवन के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 5 वीसीज के पद खाली हैं, 5 यूनिवर्सिटीज में वीसी की नियुक्ति होनी है, उसको लेकर चर्चा करने गए थे। और 5 फरवरी से बिहार में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र, उस पर भी चर्चा को लेकर कि जो संयुक्त सत्र को महामहिम संबोधित करेंगे उसमें क्या क्या मुद्दे और शामिल करना है। लेकिन फिलहाल इस ठंड में भी जो सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस बीच में देखिए, ये जो ग्रामीण चिकित्सक हैं वो ठीक राजभवन और मुख्यमंत्री के पास अपनी मांग को लेकर के पहुंच गए हैं। लिहाजा यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं उनसे धक्का मुक्की और मारपीट की यहाँ पर नौबत पैदा हो गई है। लेकिन सियासी पारा इस वजह से चढ़ा हुआ है। ठीक है रुपेश, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। गुवाहाटी के एंट्री पॉइंट पर न्याय यात्रा, ये बड़ी खबर है। गुवाहाटी में घुसने वाले रास्ते फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। गुवाहाटी की सीमा पर पुलिस बैरिकेडिंग की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। कांग्रेस का आरोप है कि गुवाहाटी में रोड शो की नहीं मिली इजाजत। देखिए, असम में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गुवाहाटी में रोड शो की हमें इजाजत नहीं मिल रही है। मेघालय से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुवाहाटी की तरफ बढ़ रही है। ये मेघालय असम का बॉर्डर है। गुवाहाटी शहर में जाने की प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा। आप देख सकते हैं कि पुलिस और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच झड़प हो रही है। बस को पुलिस रोक रही है, धक्के दे रही है, रोकने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ऊपर बस के ऊपर खड़े हुए हैं। जो सामने का रास्ता है उसको बैरिकेड कर दिया गया है, पुलिस बल की तैनाती है। निश्चित तौर पर अब पहला बैरिकेड आप देख सकते हैं तोड़ दिया है यहाँ पर, और आपकी तनातनी आप देख सकते हैं पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच बैरिकेड को तोड़ा गया है। गुवाहाटी जाना चाहते हैं राहुल गांधी शहर के भीतर। आप देख सकते हैं ये वीडियो में आप देख सकते हैं बैरिकेड लकड़ी का तोड़ दिया है कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। और राहुल गांधी बस पर है, सामने पुलिस उनको रोक रही है। धक्का मुक्की और झड़प का नजारा सामने है। और इससे पहले आज गुवाहाटी के पास राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों को संबोधित किया। तस्वीरें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की हैं। राहुल गांधी ने आज गुवाहाटी के पास युवाओं और यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने युवाओं को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए। मैं आपसे गले मिलने आया, आपकी बात सुनने आया, आपके सपनों के बारे में सुनने आया। आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा
राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है। हेमंतो जी ने यहां पे आपके जो लीडरशिप है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फोन लगाया, कहा राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से, असम के छात्रों से, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं यहां नहीं आ पाया। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। यह हो रहा है हिंदुस्तान में। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी के बाहर यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया और अब यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने डीजीपी को दिया आदेश। राहुल गांधी ने भीड़ को भड़काया, फुटेज को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, भीड़ को भड़काने के लिए सबूत एकत्र किया जाए, ये डीजीपी को निर्देश दे दिया है मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने। और डीजीपी को कहा गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करें। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कवर कर रहे हैं। कुमार, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं और लोगों को, छात्रों को भड़काने, उकसाने का केस दर्ज कराने की बात की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, हुआ क्या था? जी देखिए, राहुल गांधी जहां जाना चाहते थे, गुवाहाटी शहर के भीतर जाना चाहते थे, और जब राहुल गांधी बॉर्डर पर पहुंचे असम और मेघालय के, तो वहां पर बैरिकेड किया गया था, चाहे वो लकड़ी का हो और लोहे का हो। भारी पुलिस बल तैनात था, जिसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच के साथ पुलिस की भारी झड़प हुई। यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दोनों बैरिकेड उखाड़ दिए और तब पुलिस वाले राहुल गांधी की बस के आगे लेट गए, जिसके बाद ये हंगामा बहुत बढ़ा। तब राहुल गांधी ने कहा कि हमने, आप लोगों ने जो करना था मेरे कार्यकर्ताओं ने, वो बैरिकेड उखाड़ दिया, लेकिन हम कानून नहीं तोड़ना चाहते, अब हम गुवाहाटी शहर के भीतर नहीं जाएंगे। तो अब जिस तरीके से असम सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है, उसका जवाब राहुल गांधी दोपहर 2 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देने की तैयारी कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जी ठीक है, नजर बना रखिएगा। कुमार विक्रांत, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से, उसी का जवाब देंगे दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी। अगली खबर का रुख करने जा रहे हैं। ममता पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का हमला। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी के 2 वीडियो शेयर किए हैं। ममता ने हिंदू भावनाओं की उपेक्षा की है। अमित मालवीय का आरोप है तुष्टीकरण की राजनीति शांति विकास के लिए खतरा है। ममता घबराहट में माहौल खराब कर रही है। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। हे लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी में इंडिया फ्रंट में सीट शेयरिंग कैसे होगी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कैसे बनेगी सहमति, समझे यूपी कांग्रेस प्रभारी ने संकेत क्या दिए हैं। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारा बड़ी चुनौती बनी हुई है। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में 3 दौर की बैठक भी हो चुकी है। यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर दोनों दलों के बीच कई सीटों पर पेच फंसा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व जल्द सीट शेयरिंग पर सहमति बनाएगा। देखिए, इंडिया अलायंस के अंतर्गत जो भी हमारे घटक दल हैं, वो सब आपस में समन्वय स्थापित कर संवाद कर रहे हैं। हर एक स्टेट की अलग अलग भूमिका है और उसको देखते हुए वहाँ के परिप्रेक्ष्य में जो भी चर्चाएं हैं, हर पार्लियामेंट सीट को लेकर ये चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, साक्षर मीटिंग कब होगी, क्योंकि आदरणीय राहुल जी तो स्वयं इस समय में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगे हुए हैं। इससे पहले खबर आई थी कि यूपी में इंडिया फ्रंट का घटक दल राष्ट्रीय लोकदल भी 6 से 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच पश्चिम यूपी की कुछ सीटों पर सहमति बन चुकी है।
और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने अपना बयान दोबारा दर्ज कराने को कहा है। ईडी जमीन घोटाले में सोरेन से पूछताछ कर रही है। 20 जनवरी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी ने करीब 7 घंटे पूछताछ की थी। अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन से बयान दर्ज करने को कहा है। इसके लिए उन्हें 27 से 31 जनवरी का समय दिया गया है। ईडी ने अपने समन में सोरेन से दोबारा बयान रिकॉर्ड करने को कहा है। सोरेन के खिलाफ ईडी करीब 7 एकड़ जमीन के कथित घोटाले से जुड़ी जांच कर रही है। ऐसे में ईडी की एक टीम हेमंत सोरेन के आवास पर फिर से जाएगी और उनका बयान दर्ज करेगी। जेएमएम ने ईडी के एक्शन पर फिर सवाल उठाया है कि केंद्र की सरकार के इशारे पर एजेंसियां काम कर रही हैं। आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई? अभी तो 3 दिन पहले आप लोगों ने पूछताछ करके गए थे, उसके पहले भी एक बार पूछताछ हुई थी। कोई नतीजा शून्य। कहीं कोई आरोप नहीं बनता हमारे नेता पर। इस मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी का दावा है कि इस केस में मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा के घर से बैंक पासबुक और एक चेकबुक समेत मुख्यमंत्री सोरेन के हस्ताक्षर वाले 2 चेक बरामद किए गए थे। 20 जनवरी को हुई पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन ने कहा था कि उन्हें जितना भी परेशान किया जाए वो डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस और आरजेडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रही ईडी की जांच पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार के इशारे पर हर दिन ईडी कहीं न कहीं एक्शन मोड में रहती है। इनको बनवासी मानते हैं, बनवासी को हुकूमत कैसे करने देंगे? अब ये तो आदिवासी मानते भी नहीं। एक बनवासी, इनके हिसाब से एक बनवासी आधारित पार्टी सत्ता में है तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और सारे जितने चोर हैं, डकैत हैं, भ्रष्ट हैं, बीजेपी में आ जाएं तो सब धुल जाएंगे। तो विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, हरेसमेंट किया जा रहा है कि कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा क्षण जाता है जब ये नहीं होता है। कभी हेमंत, कभी तेजस्वी जी, कभी अरविंद केजरीवाल, कभी आदित्य ठाकरे, कभी रोहित पवार, कभी तमिलनाडु के मंत्री। तो ये एक पैटर्न है। अरे ये तो ऐसे एजेंसी है, 4 गरीब किसानों को भी समन दे दिया था, पता भी नहीं था, उनके पास 500 रुपए नहीं थे लेकिन समन पहुंच गया। तो ये समन राजनीतिक उपकरण है। इसको ईडी का समन ना कहिए, अब कहिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद फ्रेश अब ये पॉलिटिकल उपकरण की तरह इसका इस्तेमाल होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर उन्हें संविधान सदन में सभी दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेताजी का समर्पण हमेशा उन्हें प्रेरणा देता है। तस्वीरें दिल्ली में संसद के सेंट्रल हॉल की हैं। संविधान सदन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पीएम मोदी ने नेताजी को नमन करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए उनका अटूट समर्पण आज भी प्रेरित करता है। पराक्रम दिवस के इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेताओं ने भी नेताजी को नमन किया। उधर लखनऊ में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शौर्य गाथा को याद किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेताजी शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं। आज जब हम 127वीं पावन जयंती के अवसर पर नेताजी का स्मरण कर रहे हैं, इस अवसर पर हमारी सुरक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा, इस स्थितियों में सक्षम भारत हम सबके सामने है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि नए भारत की सुरक्षा नीति बेहद मजबूत है। पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। और अयोध्या में भारी भीड़ को देखते हुए बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अयोध्या दौरा रद्द हो गया है। भीड़ की वजह से बीजेपी के बड़े नेता कुछ दिन अयोध्या नहीं जाएंगे, ये तय हुआ है। जेपी नड्डा को दर्शन के लिए कल अयोध्या जाना था, लेकिन अब ये दौरा कैंसिल हो गया है। हमारे साथ आमोद रॉय, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, इस वक्त जुड़ चुके हैं। आमोद, क्या जानकारी मिल रही है? बीजेपी ने ये एक बड़ा फैसला लिया और अभी थोड़ी देर पहले टीवी9 भारतवर्ष पर हमने दिखाया कि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई राम भक्तों की अयोध्या में कि दर्शन मुश्किल हो गए। देखिए समीर, बीजेपी ने आज ये फैसला लिया है कि जेपी नड्डा जो पार्टी अध्यक्ष हैं, वो उनका जो शेड्यूल था कल जाने का, उसको पोस्टपोन किया जाएगा। और वही नहीं बल्कि अन्य भी जो वीआईपी बीजेपी के नेता जाने वाले थे, उन सबको ये कहा गया है कि अभी फिलहाल कोई प्लान न बनाए अयोध्या जाने का, क्योंकि आम जनता में जिस तरह का एक रुझान है उस मंदिर में जाने का और रामलला का दर्शन करने का,
उसको देखते हुए जिस तरह की भीड़ वहाँ इकट्ठी हो रही है और अनकंट्रोल्ड भीड़ पहुंच रही है, उस वैसे में कोई वीआईपी अगर जाता है तो और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा ये तय हुआ है कि अभी कोई भी वीआईपी दर्शन करने नहीं जाएगा और उसको आगे के लिए टाल दिया गया है। इसी बाबत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कल अपना जो प्लान था उसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिए हैं। शुक्रिया आपका आमोद इस जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर है, गुरुग्राम में भीषण जाम लगा हुआ है। गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर लगा लंबा जाम। हाईवे पर सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो देखिए, ट्रैफिक जैम की खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है। बताया जा रहा है, ये देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस वक्त गुरुग्राम का हाल ये है, भीषण जाम लगा हुआ है। यहाँ गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर लगा है लंबा जाम। हाईवे पर सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई दिख रही हैं। तो घंटों से कई गाड़ियां ऐसे ही फंसी हुई हैं हेवी ट्रैफिक जैम की वजह से। मथुरा बताया जा रहा है कि ये जो हाईवे है इस पर लंबा जाम लगा है। गुरुग्राम जयपुर हाईवे ये बताया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज सर्वे कराने पर सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की शाही ईदगाह में सर्वे कराने की मांग सामने आई थी और उसी पर ही सुनवाई होनी है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में आज अहम सुनवाई है। ये सुनवाई मस्जिद का सर्वे कराने को लेकर हो रही है। इसी बीच चर्चा तेज हो गई है कि क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है, क्योंकि रामलला के जयकारे में मथुरा और काशी का भी जिक्र है। ये मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत राम मंदिर बनने के विवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं और समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन विवाद गहराता जा रहा है। जितनी भी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हें भी एक मंच मिले कि वो बताएं हम सनातन के साथ कहां खड़े हैं। सनातन ने कभी किसी का विरोध नहीं किया है, पर सनातन अपनी भी रक्षा नहीं करेगा क्या? कृष्ण जन्मभूमि के लिए, जामा मस्जिद की सीढ़ी के लिए, मथुरा के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी हम कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष कोर्ट कमिश्नर से सर्वे करवाने की मांग कर रहा है। दावा है कि जन्मभूमि पर प्राचीन केशवनाथ मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि शाही मस्जिद में मंदिर के कोई प्रमाण नहीं है। और गणतंत्र दिवस परेड के दौरान तोपों की सलामी दी जाएगी। जिन तोपों से सलामी दी जानी है उसके बारे में बता रही हैं TV9 संवाददाता अंजू निर्वाण। ये रिपोर्ट देखिए। 26 जनवरी की तैयारी पूरी हो चुकी है और इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, जहां पर सलामी दी जाएगी इंडियन होवित्जर गन 105 से, जो कि 1720 मीटर की दूरी पर दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने आपको नजर आएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करीब 9 होवित्जर गन जो है वो यहाँ पर कर्तव्य पथ के पास तैनात की गई हैं और इनसे जो है सलामी दी जाएगी हमारे शूरवीरों को, जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दिए, और सलामी दी जाएगी हमारे उन जवानों को जो कि कर्तव्य पथ की पर जो है परेड में हिस्सा ले रहे हैं, वो तमाम आपको नजर आएंगे। और साथ ही साथ तैयारियों का भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हमारी इंडियन आर्मी के जो शूरवीर है वो यहाँ पर खासतौर से इस रिहर्सल में हिस्सा ले रहे हैं और ये होवित्जर गन जो है, जो खासतौर से यहाँ तैनात की गई है, होवित्जर गन से सलामी तो दी जाएगी ही जाएगी। इसके अलावा अगर हम सुरक्षा की बात की जाए तो जो रिहर्सल को लेकर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद है। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है, जिसे देखने देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। कर्तव्य पथ से देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। 26 जनवरी परेड की रिहर्सल की शुरुआत हो चुकी है और उसको लेकर तैयारियां बहुत जोरों शोरों से हैं। यहाँ पर हम आपको एक बार दिखाते हैं, हमारी जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। आप देखिए चप्पे चप्पे पर जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है। ITBP और इसके अलावा CRPF की भी जो टुकड़ियाँ हैं वो यहाँ तैनात की गई है और लोगों का जो जोश है, खासतौर से जो रिहर्सल देखने के लिए लोग आए हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। मैम, कुछ कहना है आपको? 26 जनवरी की तैयारियाँ चल रही है, रिहर्सल होनी है। हाँ, अभी तो बहुत खुश है। तो क्या इच्छा है मन में? कैसे इस बार तो नारी शक्ति है, एक्साइटमेंट। इस बार पहली बार कर्तव्य पथ पर महिलाएं दिखेंगी, सारी लेडीज दिखेंगी कर्तव्य पथ पर परेड करते हुए। वी आर सो एक्साइटेड बिकॉज ऑफ लेडीज ह्यूमर, लेडीज पावर। जय हिंद। लेडीज पावर। यहाँ पे मैम आपको भी कुछ कहना है? कहाँ से आए आप? मैं एपी से।
अच्छा तो खासतौर से क्या देखने आए हैं? मेन क्या है? परेड देखना है, हथियार देखने हैं, देश की महिला शक्ति देखनी है, क्या देखना? हाँ, महिला शक्ति देखने के लिए आएगी। और कर्तव्य पथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इसी पर ही आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं और इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। रिहर्सल जहां पर चल रही है और आपको मैं बता दूं कि सुरक्षा के लिए खास तौर से यहां चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। साथ ही साथ यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो सीआरपीएफ की टुकड़ियां हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। इंडियन आर्मी की जो टीम है वो भी यहां पर खास तौर से आई हुई है। और 26 जनवरी की जो खास चीजें हैं मैं आपको बता दूं कि इस बार 26 जनवरी की परेड में करीब 26 झांकियां जो हैं वो आपको नजर आएंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रिहर्सल हो रही है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 9 स्टेट की जो झांकियां हैं वो यहाँ पर नजर आएंगी। और नारी शक्ति जो है इस बार की थीम है वो नजर आएगी। और करीब 50 एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं वो आसमान में उड़ते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव रंजन के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।